हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमती राधा रानी अब भ्रमर से कह रही हैं कि चलो ये सब चर्चाएं छोड़ो, मुझे वहां ले जाना या उनका यहाँ आना, ये सब बातें हम छोड़ देते हैं। कृपया मुझे यह बताओ कि मथुरा में श्री कृष्ण कैसे हैं। अभी अपने पिता नंद बाबा, माता यशोदा, ग्वाल बाल सखा, गैया, ग्वाले, गोपियां, गिरिराज, यमुना नदी, जितने भी वन हैं, जितने भी वृक्ष है, लताएं पताएं हैं, सबको अभी भी याद करते हैं या भूल गए? इस प्रकार से श्रीमती राधा रानी बड़ी दीन होकर के भंवरे से ये सब पूछ रही हैं। ऐसी श्रीमती राधा रानी की अवस्था, ऐसा उनके अंदर महाभाव। उद्धव जी समीप ही खड़े थे और उन्होंने राधा रानी को इस प्रकार चर्चा करते हुए सुना जैसे वे श्री कृष्ण के लिए प्रायः उन्मत्त हो गई थी। उन्हें यह देखकर अत्यधिक आश्चर्य हुआ कि किस प्रकार गोपियां कृष्ण भक्ति के सर्वश्रेष्ठ स्तर महाभाव में सतत श्री कृष्ण चिंतन करने की अभ्यस्त हो गई थी। तो वहां पर उद्धव जी देख रहे हैं कि सभी गोपियां महाभाव में चली गई हैं। देखिए, महाभाव जो होता है वो बहुत ऊंची अवस्था है। केवल गोपियां और श्रीमती राधा रानी, उन्हीं लोगों को प्राप्त है ये अवस्था। ये अवस्था ऐसी है कि मतलब उनको श्री कृष्ण का स्मरण करना नहीं पड़ता। हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं, गोपियों में हम में क्या अंतर है, हमको भगवान को याद करना पड़ता है, गोपियों को भूलना पड़ता है। उनको सब समय याद रहता है, वो भूल मतलब श्री कृष्ण को क्षण के लिए भी नहीं भूल पाती। उनके चित्त से एक क्षण के लिए भी श्री कृष्ण दूर नहीं होते। तो ये सब चर्चाएं वहां पर हो रही हैं। श्री कृष्ण का जो पत्र लेकर आए थे गोपियों को सांत्वना देने के लिए उद्धव जी, तो वो उन लोगों को सुनाना चाह रहे थे। उन्होंने कहा कि हे गोपियों, आपके मानव जीवन का उद्देश्य अब पूर्ण हो गया है। आप सब भगवान की अद्भुत भक्त हैं, अतः आप सभी प्रकार के व्यक्तियों द्वारा उपासना के योग्य हैं। तो श्रीमती राधा रानी और गोपियों का वहां पर जो है बहुत बताया गया है और कह रहे हैं श्याम सुंदर के चित्त में आप के चिंतन में आप सब समय लीन रहती हैं, आप महान हैं, अतः आप तीनों लोकों में उपासना के योग्य हैं। व्रतों का दृढ़ता से पालन करना, घोर तपस्या करना तथा यज्ञ की अग्नि को प्रज्वलित करना आदि सभी धार्मिक क्रियाओं व विधियों के पालन का लक्ष्य श्री कृष्ण है। मतलब जितना भी कुछ हम इस दुनिया में देख, पाठ, व्रत, इस सब का ध्यान वगैरह सबका जो फल है वो श्री कृष्ण है, सब श्री कृष्ण है। तो इस प्रकार से श्रीमती राधा रानी कह रही है कि विभिन्न मंत्रों का उच्चारण, वेदों का अध्ययन, इंद्रिय दमन और ध्यान में को एकाग्र करने के पीछे का एक ही प्रयोजन है कि वह श्री कृष्ण में लगे। आत्म साक्षात्कार तथा जीवन की पूर्णता को प्राप्त करने की ये कुछ विधियां हैं, किंतु वास्तव में इनका उद्देश्य श्री कृष्ण की प्राप्ति और स्वयं को भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में लगा लेना ही है। यही भगवत गीता का भी अंतिम निर्देश है। तो इस प्रकार से श्रीमती राधा रानी जब भ्रमण गीत जब पूरा हो गया, श्रीमती राधा रानी का भ्रमण से पूरा हो गया, तो वहां पर उद्धव जी ने अपनी बातें रखना शुरू किया। ये सब उद्धव जी बोल रहे हैं। भगवत गीता का भी यही कहना है कि एक निश्चल व्यक्ति जो ज्ञान और तपस्या के मार्ग से आत्म साक्षात्कार करने की चेष्टा करता है, वो कई जन्म पश्चात इस शरणागति की विधि को पूरा करता है। कहने का जो तात्पर्य है वो ये है कि जो व्यक्ति तपस्या का मार्ग अपनाता है, वो कई जन्मों के पश्चात भगवान कृष्ण का शरणागत होता है, उनकी प्रेमा भक्ति को प्राप्त करता है। लेकिन भक्ति के मार्ग पर आने वाला एक ही बार में उसका निशान मतलब
उसका तीर पहली ही बार में निशाने पर लगता है। तो ये है गोपियों की अवस्था, श्रीमती राधा रानी की अवस्था। और उद्धव जी गोपियों को, श्रीमती राधा रानी को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। तो इस प्रकार से आज के सत्र को यही विश्राम करेंगे। अगर आप लोगों को कोई प्रश्न जिज्ञासा हो तो पूछ सकते हैं। कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। अभी आपकी तबीयत कैसी है? हाँ माता जी ठीक है। थायराइड टेस्ट भी करवाया था, वो भी नॉर्मल आया है। थायराइड टेस्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। असल में मेरा जो प्रॉब्लम है वो है पित्त। पित्त जब मेरा बढ़ जाता है बॉडी के अंदर तो वो वात को अवरुद्ध कर देता है, जिसकी वजह से मेरे को बहुत सीवियर पेन होता है माथे में, दर्द होता है। बहुत ज्यादा। और उस दिन स्टीम वाला जो ली थी उससे कुछ कम मतलब कुछ आराम हुआ था? उससे थोड़ा बहुत आराम हुआ, लेकिन अभी मेरे को कुछ बताया है, मतलब घरेलू नुस्खे बताए हैं। एक हमारे प्रभु जी हैं जो आयुर्वेदिक इलाज बता रहे हैं। उन्होंने बताया है कि आप रोज रात को सोने से पहले दोनों नाक में घी 2-2 बूंद सोने से पहले दोनों नाक में गिराना है। तो कल ही किया पहली बार, और एक ही बार में मुझे बहुत आराम हुआ। आज सुबह जब मैं उठी तो बहुत हल्का लग रहा था माथा, वरना मेरा माथा रोज इतना भारी रहता है, सुबह बहुत तकलीफ होती है। दूसरी बात उन्होंने कहा है कि आपको रोज सोने से 3 घंटे पहले डिनर कर लेना है। सोने से 3 घंटे पहले, ये आयुर्वेद का नियम है। कुछ भी खाना पीना हो, दूध भी इवन आपको सोने से 3 घंटे पहले निपटा लेना है। आप पानी ले सकते हो लेकिन खाना पीना नहीं है। उसके अलावा उन्होंने मेरे को 2 प्रकार के चूर्ण बताए हैं। एक वैद्यनाथ का अविपत्तिकर चूर्ण और एक है त्रिफला चूर्ण। ये 2 चूर्ण उन्होंने मुझे गुनगुने पानी से लेने का बोला है। त्रिफला तो मैं पहले से जानती हूँ, पहले मैं लिया करती थी मेरे पिताजी के साथ, छोटी थी तब। मेरे पापा खाते थे तो उनके साथ मैं भी खाती थी। अच्छा डाइजेशन रहा करता था, लेकिन धीरे धीरे साथ साथ काम पूरा होता है ना कि लोगों को तो काम करना ही पड़ता है ना, अपना खुद का कुछ होता नहीं है। जी माता। इस प्रकार से तो अभी मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है, मेरा माथा दर्द नहीं कर रहा है। वरना अगर मेरे को एक बार माइग्रेन का पेन शुरू होता है तो 2-3 दिन तो रहता ही है। कल एक ही दिन में चला गया। एक और प्रॉब्लम है कि मैं धूप बिल्कुल सहन नहीं कर सकती हूँ। जिन लोगों को माइग्रेन होता है वो लोग धूप नहीं बर्दाश्त कर सकते, धूप मेरे से सहन नहीं होती। मुझे जाना पड़ता है, साथ में छाता भी लेकर चलती हूँ मैं बिल्कुल धूप में। जब मुझे बहुत ज्यादा सिर दर्द होता है और मैं लेटने जाती हूँ रूम में तो मैं पर्दा लगा देती हूँ। पर्दे के बावजूद भी जो उजाला आता है ना, वो उजाला भी मुझे अच्छा नहीं लगता। माइग्रेन को बिल्कुल अंधेरे कमरे में आप बिठा दो, बहुत अच्छे से रह लेगी, मतलब हल्की सी रोशनी हो। अच्छा। रोशनी बर्दाश्त नहीं होती, ज्यादा तेज रोशनी। ये रोशनी बर्दाश्त ना होने की प्रॉब्लम मेरे को करीब 15 साल से है। बिल्कुल अच्छा नहीं लगता मुझे, मतलब लगभग। और आजकल लाइट का रोशनी जो ये है ना, एलईडी लाइट है ना, इसका तो और जो प्रकाश है ना ये और तेज लगता है। हाँ। एलईडी लाइट। असल में मैं इस माइग्रेन से लगभग 15 सालों से जूझ रही हूँ। बहुत परेशानी होती है। तो ये सब खेल है वात और पित्त और इसका ही है।
बॉडी जी। में जब ज्यादा बढ़ जाता है तो वो सब परेशानी खड़ी होता है। अच्छा नहीं लगता होगा। कंट्रोल करने की मेरे को सलाह दी है प्रभु जी ने कि आप खट्टा नहीं खाएंगे, तीखा नहीं खाएंगे, मसालेदार, ये मना किया गया है। बिल्कुल सादा खाना है, जितना हो सके मीठा खाओ, मीठा खाने में कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन तीखा नहीं खाना है, मसालेदार। मैंने कहा मीठा जी भर के खाती हूँ, मीठा खाने में मुझे कोई परेशानी नहीं। तो जगन्नाथ रथ यात्रा है, तो जी देखते हैं भगवान के लिए कुछ बनाएंगे, जी क्योंकि रथ यात्रा में इतना चल पाना मेरे लिए संभव नहीं है, बहुत तेज धूप होती है। मैं जी। राजापुर से मायापुर तक देखते हैं, जैसा भी भगवान अगर ताकत देंगे तो वो भी होगा। बहुत सुंदर यहाँ पर रथ यात्रा के आयोजन हो रहे हैं। प्रभुपाद समाधि के नीचे गुंडीचा मंदिर बनाया है, बड़ा सुंदर गुंडीचा मंदिर बनाया गया है। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी आएंगे राजापुर से, और वहां प्रभुपाद समाधि के नीचे गुंडीचा मंदिर में रहेंगे 7 दिन के लिए, और वहीं पर बहुत जगन्नाथाष्टकम का पाठ होगा। बहुत सुंदर होता है। नमामि, मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगी ग्रुप में, तो उससे होगा ये कि आप लोग भी रोज जब आप संध्या आरती करेंगे ना अपने अपने घर में, जी करने के साथ साथ ये जगन्नाथाष्टकम का पाठ आपको रोज करना है, जब तक 1 तारीख से लेकर 9 तारीख तक, जब तक भगवान जगन्नाथ वापस अपने श्री मंदिर नहीं चले जाते। तो ठीक। नमामीश्वर नहीं, क्या है, जगन्नाथाष्टकम। बहुत सुंदर, ठीक है, मैं आप लोगों को भेज दूंगी, अभी मुझे याद नहीं आ रहा उसका हेडिंग क्या है। तो कल जी माता जी। यात्रा शुरू हो रहा है, कल से निकलेंगे भगवान जगन्नाथ, और गुंडीचा मंदिर में रह के 9 तारीख को पुनः राजापुर लौट जाएंगे। तो 1 से लेकर 9 तारीख तक रोज आपको जगन्नाथाष्टकम का पाठ करना है, ठीक है। जी तो आप लोगों का यदि कोई प्रश्न, शाम या सुबह माता जी? शाम को, संध्या समय, संध्या समय, संध्या समय। जब आपके घर में संध्या आरती हो तब बैठ करके भगवान के सामने सुंदर जगन्नाथाष्टकम का पाठ कीजिएगा। तो आप लोगों का कोई प्रश्न जिज्ञासा हो तो आप पूछ सकते हैं, वरना हम सत्र को ही विश्राम करेंगे। जी माता जी, विश्राम कर। ठीक है माता जी। हरे कृष्ण माता जी। जी विभा माता जी, दंडवत प्रणाम माता जी। बोले मशरूम का भोग लगता है क्या ठाकुर जी? मशरूम पत्ता हम लोग तो लगाए नहीं आज तक, क्या बोलते हैं, गुरमुत्ता। मुझे इस विषय में ज्यादा जानकारी नहीं, मैं यहाँ पर सीनियर डिवोटीज से पूछ के बताऊंगी कि अगर भोग लगता हो तो आप लोग भी लगा सकते हैं। वैसे जगन्नाथ भगवान को कटहल बहुत पसंद है, मैं करती, मुझे कटहल बिल्कुल पसंद नहीं, ना तो मुझे कटहल का फ्रूट पसंद है, ना कटहल की सब्जी पसंद है। लेकिन आप यदि खाते हो तो आप लोगों से मैं यही कहूंगी कि जगन्नाथ भगवान 9 दिन के लिए 7 दिन के लिए आ रहे हैं, आप उनको कटहल बना के खिलाइए, भगवान जगन्नाथ का बहुत फेवरेट है, बहुत पसंद है। ये लीला है कटहल चोरी की, कभी इस 9 दिन के समय में एक दिन हम इस पर चर्चा करेंगे। जगन्नाथ भगवान की बहुत सुंदर सुंदर लीलाएं हैं, तो करूंगी मैं एक दिन हम निकाल के इन 9 दिनों में से, अगर पॉसिबल कल हम जगन्नाथ भगवान की लीलाओं पर चर्चा करेंगे। बहुत सुंदर सुंदर लीलाएं हैं, कटहल चोरी की लीला,
जब भगवान जगन्नाथ वापस आते हैं तो लक्ष्मी माता उनको अंदर जाने नहीं देती श्री मंदिर में। कहाँ गए के लिए, मुझे लेकर नहीं गए, तीनों भाई बहन चले गए थे। तो लक्ष्मी माता को रसगुल्ला दे करके मनाते हैं। आज भी ये रिवाज है, आज भी पंडा लोग श्री मंदिर यानी कि जो लक्ष्मी माता के जो पंडा हैं, के पंडा जगन्नाथ जी के पंडा जो हैं, जगन्नाथ जी के पंडा लक्ष्मी माता के पंडा को रसगुल्ला दे के जगन्नाथ जी को अंदर लेके जाते हैं, वरना जगन्नाथ जी के पंडा अंदर नहीं जा पाते जगन्नाथ जी को लेकर के, लक्ष्मी माता जी के रोक देते हैं। और भी बहुत सुंदर सुंदर फैक्ट्स हैं जगन्नाथ मंदिर से जुड़े हुए। जगन्नाथ मंदिर के अंदर जा करके आपको कभी भी समुद्र की आवाज नहीं सुनाई देगी, समुद्र की लहरों की आवाज नहीं सुनाई देगी। ये जगन्नाथ मंदिर का एक बहुत बड़ा रहस्य है। और जगन्नाथ मंदिर की जो ध्वजा है वो सदैव हवा से विपरीत दिशा में उड़ती है। मान लीजिए हवा की दिशा में, वो इस दिशा में उड़ेगी। इससे साबित होता है भगवान की सत्ता देवी देवताओं से भी ऊपर है ना। भगवान की जो ध्वजा है वो विपरीत दिशा में उड़ती है, और जो ध्वजा रोज बदली जाती है वहां पर जाता है। अभी कितना सच है मैं जानती नहीं, लेकिन ऐसी वहां पर किंवदंती है कि जब अगर जगन्नाथ भगवान की ध्वजा जिस दिन चेंज नहीं की जाएगी, अगर किसी दिन गलती से चेंज ना हो तो मंदिर 12 या 15 सालों के लिए बंद हो जाएगा, ऐसा कहा जाता है। और जो ध्वजा चढ़ाने वाला जो आदमी ऊपर चढ़ता है पंडा, वो बिना कुछ पकड़े चढ़ जाता है और उल्टा चढ़ता है, मतलब मंदिर को ऐसे पकड़ के नहीं चढ़ता ऊपर, ऐसे मंदिर पीछे की तरफ है और वो ऐसे उल्टा उल्टा चढ़ता है बिना कुछ पकड़े, हाथ में ध्वजा लेकर चढ़ जाता है, उसको कुछ पकड़ने की जरूरत नहीं पड़ती। देखिए इतने अद्भुत अद्भुत रहस्य जगन्नाथ मंदिर से जुड़े हुए। और जो गैर हिंदू लोग हैं, जो हिंदू नहीं है, उनको मंदिर में प्रवेश का प्रावधान नहीं है। इसीलिए हमारे आचार्य नामाचार्य श्रीला हरिदास ठाकुर, वो एक यवन परिवार में जन्म लिए थे, यद्यपि उनका नाम रखा गया हरिदास। कैसी आश्चर्य की बात है, हरिदास ठाकुर जन्म लिए थे यवन परिवार में, मुस्लिम परिवार में, म्लेच्छ परिवार में, लेकिन उनका नाम था हरिदास। तो क्योंकि वे मुस्लिम परिवार से थे इसलिए हरिदास ठाकुर मंदिर के अंदर नहीं जा पाए, तो वो बाहर से सुदर्शन चक्र को देख करके ही दर्शन कर लिया करते थे। और ये भी कहा जाता है कि अगर केवल सुदर्शन चक्र के ही दर्शन कर लो तो आपको जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी सुदर्शन के चारों के एक साथ दर्शन का लाभ मिल जाता है, केवल सुदर्शन चक्र को देख लेने से। और सुदर्शन चक्र आपको किसी भी दिशा में आप खड़े हो, आप सुदर्शन चक्र ऐसा दिखेगा, ऐसा नहीं दिखेगा। ये बहुत विशेष बात है सुदर्शन चक्र की। आपको सदैव सुदर्शन चक्र ऐसा ही दिखेगा, चाहे आप किसी भी दिशा में चारों ओर से देखो, आपको सुदर्शन चक्र दिखेगा, ऐसा नहीं दिखेगा। समझ रहे मैं क्या कहना चाह रही हूँ माता जी? जी जी जी। हाँ प्रभु जी, सुदर्शन चक्र ये रहस्य है। तो बहुत सुंदर सुंदर रहस्य जुड़े हुए जगन्नाथ मंदिर से। और एक रहस्य है कि हर 12 या 15 सालों में नव कलेवर होता है। 2015 में हुआ था नव कलेवर। नव कलेवर मतलब हर 12 या 15 सालों में नई मूर्तियां बनती हैं, नई मूर्तियां बनती हैं। वो जो लकड़ियां हैं 2015 में बनी थी, 2015 में नई मूर्तियां बनी थी। मेरे प्रभु जी बोल रहे थे कि जब मैं गया था नव कलेवर में गया था, कितना लकी, प्रभु जी बोलते हैं कितना लकी हूं मैं, नव कलेवर के समय गया था, मतलब नई मूर्तियां बनी थी उस समय बलदेव सुभद्रा महारानी और सुदर्शन की। तो नव कलेवर में क्या होता है कि जो पंडा लोग हैं वो
बिल्कुल अंधेरा, पूरे जगन्नाथपुरी में जो होता है ना, करंट लाइट बंद कर दी जाती है, पूरे जगन्नाथपुरी में पावर कट हो जाता है, अंधेरा हो जाता है जगन्नाथपुरी में। और पंडा लोग जाकर के मूर्तियों में से, जो पुरानी मूर्तियां हैं, अपनी आंखें ढक के रखते हैं, मुख पे कपड़ा डाल के पुरानी मूर्तियों में से प्राण निकाल करके नई मूर्तियों में डालते हैं। और ये सच में ऐसा है। सोचिए आप कि जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा, महारानी, सुदर्शन कोई साधारण लकड़ी की मूर्तियां नहीं है, वो साक्षात है। इसीलिए कहा गया कलयुग के नारायण तुम ही जगन्नाथ हो। कलयुग के देवता हैं श्री जगन्नाथ भगवान। बिल्कुल सच ये बात है कि जब पंडा लोग अपने मुख पर कपड़ा डाल करके उनके पुराने विग्रहों में से प्राण निकाल करके नए विग्रहों में उसको स्थापित करते हैं, और फिर नए विग्रह वहां पर बैठाए जाते हैं श्री मंदिर में, रत्न वेदी पर। ये कुछ कुछ रहस्य हैं। तो कल पुराने विग्रह को क्या किया जाता है माता जी? वो तो मुझे एग्जैक्टली पता नहीं, उसके बारे में तो मुझे पता करना पड़ेगा, लेकिन ये कुछ कुछ रहस्य हैं जो मुझे पता चले हैं हमारे कुछ सीनियर डिवोटीज से। और यहाँ पर आप देखेंगे अगर, तो जो जगन्नाथपुरी में जो है बलराम जी का जो रथ होता है तालध्वज, उनके रथ का नाम है तालध्वज। उस तालध्वज, उस तालध्वज रथ का जो चक्का है वो यहाँ पर दर्शन के लिए आया हुआ है जगन्नाथपुरी से, पिछले वाले रथ का। इस बार के जो रथ है उसका चक्का तो नया बना है, तो पिछले वाले रथ का चक्का यहाँ पर आया हुआ है, बलराम जी के रथ का चक्का यहाँ पर आया हुआ है दर्शन के लिए। गुंडीचा मंदिर के वहां पर उसको लगाया गया है। बड़ा सुंदर अद्भुत है, बड़ा, इतना बड़ा चक्का है। तो ये जो मंदिर से उनको बाहर लाने की जो प्रक्रिया होती है ना, इसको बोलते हैं पहांडी। जगन्नाथ जी जो है बहुत भारी हैं, जगन्नाथ बलदेव दोनों भाई बहुत भारी हैं, इसीलिए उनको घसीटते हुए लाया जाता है। लेकिन सुभद्रा जो है लाडली बहन है, छोटी है सबसे, इसीलिए उनको गोदी में उठा कर लाया जाता, उनको घसीट कर नहीं लाया जाता। आप यहाँ का जो हमारा मायापुर टीवी पर भी देख पाएंगे, इसके साथ ही साथ आप डीडी नेशनल पर देखिएगा, अगर आप देखते हो हर साल तो देखिएगा, बहुत सुंदर हिंदी कमेंट्री होती है ना, उसको सुनते हुए देखिएगा। पूरा बताते हैं कौन से जो रथ है उसका नाम क्या है, कौन से रथ में सुभद्रा महारानी बैठेंगी, कौन से रथ में। अच्छा, एक और जो लाल और काला है, वो लाल और काला जहां तक मुझे याद है सुभद्रा महारानी का होता है रथ। लाल और पीला जो है वो श्री कृष्ण का होता है। लाल और हरा जो है कपड़ा जो ऊपर से लगता है रथ पे, वो है श्री बलराम जी का। तो वहां पर जो राजा है उत्तर प्रदेश के, यानी कि उड़ीसा के जो राजा हैं, वो सोने की झाड़ू से साफ करते हैं, रास्ता झाड़ते हैं, तब जाकर के रथ आगे बढ़ते हैं। बहुत सुंदर रथ यात्रा का जो है प्रचलन है, ये परंपरा है। अभी भी राजा है क्या? हाँ प्रभु जी, रथ तो है वहां परंपरा में। वहाँ से लाइव हम लोगों को देखने को मिलेगा ना? जी माता जी, आपके घर में टीवी है? टीवी है, लेकिन पता नहीं पैसा भरवाया नहीं है लोग। तो आप अपने मोबाइल में भी देख सकते हैं, अपने मोबाइल में भी देख सकते हैं। डीडी नेशनल, आपको सर्च करना है डीडी नेशनल लाइव पूरी यात्रा,
अच्छा अच्छा। कमेंट्री आपको मिल जाएगा। इतना सुंदर वो डिटेल में बताते हैं कि कौन सा भगवान जगन्नाथ का रथ है, कैसे उनको लाया जाता है, पूरा मंदिर पार करवा के वो सीढ़ियां उतार के उनको लाया जाता है, रत्न बेदी से घसीटते हुए लाते हैं। और ये जो परंपरा है, ये परंपरा है 5000 वर्ष पुरानी। जब कृष्ण 100 सालों के बाद ब्रजवासियों से मिले थे, कहाँ? कुरुक्षेत्र में। कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण, भगवान श्री कृष्ण के समय भी सूर्य ग्रहण पड़ा था। सूर्य ग्रहण पड़ा था तो सूर्य ग्रहण का स्नान करने के लिए, दान करने के लिए सब लोग कहाँ एकत्रित हुए थे? कुरुक्षेत्र। ब्रजवासी भी सारे कुरुक्षेत्र में आए थे और द्वारिका वासी भी सब कुरुक्षेत्र में गए थे, क्योंकि दान किया जाता है ना, ग्रहण के समय पर स्नान किया जाता है नदी में, तो स्नान दान करने के लिए सब वहां पर। तो 100 वर्षों के बाद ब्रजवासियों को कृष्ण के दर्शन हुए थे। तो वहां पर रथ जो कृष्ण का द्वारिका की ओर जा रहा था, उस रथ को गोपियों ने पकड़ा अपने हाथ में और खींचने लगी ब्रज की ओर। तो वही परंपरा है जिसको आज भी निभाया जाता है। तो वो उस समय क्या हुआ था, उस समय गोपियां कुरुक्षेत्र से कृष्ण के रथ को खींच के ले जा रही है, कहाँ? ब्रज की ओर, वृंदावन की ओर। और अभी जो परंपरा है वो है श्री मंदिर से भगवान को लाया जाता है गुंडीचा मंदिर। गुंडीचा मंदिर ज्यादा दूर नहीं है, श्री मंदिर से 3 किलोमीटर है। जो ग्रांड रोड है ना, ग्रांड रोड, जहाँ पे मंदिर है और मंदिर से सीधा जो जाता है, बहुत चौड़ा है, ग्रैंड रोड बोलते हैं उसको। उसी ग्रैंड रोड पर जाकर के आगे लेफ्ट साइड में है। मैंने खैर देखा नहीं है, लेकिन सुना है ऐसा, हमारे डिवोटीज से सुना है, कुछ भक्तों से सुना है ऐसा। हम लोग पुरी गए थे पिछले साल, लेकिन फिर भी गुंडीचा मंदिर नहीं गए, बहुत सारी जगह नहीं जा पाए। टोटा गोपीनाथ नहीं देखा, गुंडीचा मंदिर नहीं देखा, साक्षी गोपाल नहीं देखा। तो इस प्रकार से बहुत सुंदर। तो कल प्रयास करेंगे कि भगवान जगन्नाथ की सुंदर सुंदर लीलाओं का थोड़ा हम थोड़ी चर्चा करेंगे, थोड़ी मधुर मधुर लीलाएं भगवान जगन्नाथ की, और कैसे भगवान जगन्नाथ बने, थोड़ा इस पे हम चर्चा कर लेते हैं। अभी हमारे पास टाइम है, ये मीटिंग अभी तो चलेगा। कैसे भगवान जगन्नाथ बने? एक बार द्वारिका में माता रोहिणी, जो बलराम की मैया है, वो बैठी थी अपने कक्ष में, और भगवान की जो रानियां है 16,108, वो आती है माता रोहिणी के पास और बोलती है कि आपने तो अपने नेत्रों से कृष्ण की, बलराम की बाल लीलाओं को देखा है, तो हमको वो ब्रज की लीलाएं सुनना है, आप हमको थोड़ा सुनाइए। तो वहां पर माता रोहिणी कहती हैं कि देखिए, ये जो ब्रज की लीलाएं है ना, ये एकांत में सुनना पड़ेगा आप लोगों को, क्योंकि अगर श्री कृष्ण और बलराम ने सुन लिया तो वो लोग विवल हो जाएंगे, वो फिर ब्रज जाने से अपने आप को रोक नहीं पाएंगे। तो क्या करें? व्यवस्था की गई कि एक कमरे में बंद होकर के माता रोहिणी सबको कृष्ण लीलाएं, बाल लीलाएं जो है ब्रज की लीलाएं, वो सुनाएंगी। लेकिन सुभद्रा महारानी को कहा गया है कि तुम द्वार पर रह करके पहरेदारी करना, दोनों भाई अगर आते हैं तो अंदर घुसने मत देना, ठीक है? तो अब दोनों भाई अपना काम का हुआ तो आए हैं, और जैसे ही जाने लगे कक्ष में तो सुभद्रा महारानी ने रोक दिया, नहीं नहीं, आप लोग अंदर नहीं जा सकते।
तो बोलते क्यों हम लोग क्यों नहीं जा सकते अंदर? बोले अंदर ना आप दोनों की बाल लीलाओं के ऊपर चर्चा चल रही है। तो दोनों भाई कान लगा करके वहीं खड़े हो गए और सुनने लगे। तो दोनों तीनों भाई बहन जब वो लीला सुन रहे हैं, माता रोहिणी सुना रही है 16,108 रानियों को, और बाहर तीनों भाई बहन भी सुन रहे हैं। तो वो तीनों भाई बहन अपनी ही लीलाओं को सुन करके, कृष्ण बलराम अपनी ही बाल लीलाओं को सुन करके इतना ज्यादा विह्वल हो गए कि उनका शरीर गलने लगा। जैसे मोम पिघलता है ना, ऐसे ऐसे पिघलने लगा उनका शरीर। तो उनके नाक चपटी हो गई। हमने देखा है भगवान जगन्नाथ की नाक कहाँ दिखती है, नाक पिघल गई बिल्कुल, नेत्र चपटे हो गए, बिल्कुल चपटे। हमने देखा उनके बड़े बड़े गोल गोल नेत्र है जगन्नाथ भगवान के, हमारे जैसे नहीं है। कान कान नहीं होते जगन्नाथ भगवान के, कान पिघल गए क्योंकि उन कानों से वो भगवान की लीलाएं अंदर जा रही थी। सोचिए भगवान अपनी ही लीलाओं को सुनकर के कितना आनंदित हो रहे, पिघल गए। हाथ छोटे छोटे से भगवान जगन्नाथ के हमने देखा। तो इस प्रकार से भगवान जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा महारानी के वो सुंदर विग्रह तैयार हुए, पिघल गए, तीनों भाई बहन पिघल गए। और जो पिघला हुआ उनका विग्रह था, उसको जब नारद जी ने देखा तो नारद जी ने कहा कि हे भगवान, इन विग्रहों के दर्शन तो पूरे जगत को होना चाहिए, कितना सुंदर आपका ये स्वरूप है। तो फिर आगे लीलाएं हुई और लीला के अंतर्गत फिर जाकर के भगवान जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा महारानी सुदर्शन पुरी में विराजमान हुए। और जिन राजा इंद्रद्युम्न जो थे, उन्होंने जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा महारानी सुदर्शन की स्थापना की पुरी में। उन्हीं की पत्नी का नाम है गुंडीचा, जिनको उनकी पत्नी राजा इंद्रद्युम्न की पत्नी है गुंडीचा। गुंडीचा तो वही गुंडीचा जो है भगवान श्री कृष्ण उनको अपनी मासी बना लिए। ठीक है, उनको अपनी मासी बोलते हैं। तो ये जो 7 दिन के लिए भगवान जाते हैं, ये उन्हीं गुंडीचा के मंदिर में जाते हैं। ठीक है, अपनी मासी के घर जाते हैं 7 दिन के लिए। कल रात तक पहुंचेंगे गुंडीचा मंदिर। ठीक है, 7 दिन वहां रहेंगे, 8 तारीख तक। और 9 तारीख की सुबह फिर उल्टा रथ यात्रा, मतलब 9 तारीख को फिर सुबह यहाँ मायापुर से रथ यात्रा होगी राजापुर तक के लिए। भगवान पुनः अपने श्री मंदिर चले जाएंगे। और भी बहुत सुंदर सुंदर लीला है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, तो हम पर चर्चा करेंगे। स्नान यात्रा जो हुई थी 14 तारीख को जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा महारानी की, आप लोगों को याद हो, प्रभु जी ने वीडियो भी डाला था ग्रुप में। स्नान यात्रा हुई थी, तीनों भाई बहन को स्नान कराया गया था। साल में एक ही बार नहाते हैं तीनों भाई बहन, एक ही बार। और एक ही बार नहाने पर बीमार पड़ जाते हैं 15 दिन। तीनों भाई बहन बीमार रहे, आज तक बीमार थे। कल तैयार होकर जाएंगे तीनों भाई बहन अपनी मौसी के घर। हाँ, छोटे छोटे तीनों भाई बहन, हम देखेंगे, आनंद उठाएंगे कि कैसे जगत के नाथ श्री जगन्नाथ भगवान हम पतितों को दर्शन देने के लिए अपने श्री मंदिर से बाहर आएंगे। आप में से जगन्नाथपुरी कौन कौन गए हैं अभी तक? आप नहीं गए हैं? जी नहीं, हम नहीं गए। विभा माता जी, आप गए हैं जगन्नाथपुरी? नहीं गए हैं। हमारे प्रभु जी हमारे साथ हैं। प्रभु जी, आपको भी गए हैं जगन्नाथपुरी? शायद प्रभु जी ट्रेन में हैं। प्रभु जी आप कहाँ गए हैं? अच्छा, तो हमारे प्रभु जी भी गए हैं
और हमारे प्राणमोहन प्रभु जी भी गए हैं, मुझे भी सौभाग्य मिला है पिछले साल जगन्नाथपुरी जाने का। इतना सुंदर, पंडा एक सेकंड देखने नहीं देते, डंडा लेकर भगाते हैं वहां से, भागो यहाँ से, भागो यहाँ से, खड़ा होकर प्रेम से देखने ही नहीं देते जगन्नाथ को। इसीलिए हम लोग बहुत दूर एक मंदिर है छोटा सा, उसके बाहर खड़े होकर के देखते हैं जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा। ठीक से दिखते भी नहीं, मालूम है, तीनों भाई बहन थोड़ा थोड़ा सा दिखाई देते हैं तीनों। बहुत आनंद आता है। आनंद बाजार में बहुत सारे फैक्ट्स, बहुत सारे सुंदर सुंदर तथ्य हैं। आनंद बाजार जो है, भगवान का भोग कैसे बनता है, आप लोगों को विमला देवी का प्रसंग तो प्रभु जी की कथा में कई बार आप सुन चुके हैं, कैसे जगन्नाथ भगवान का प्रसाद सबको प्राप्त हो, तो विमला देवी की कृपा हुई। सुने हैं ना आप लोग, माता पार्वती विमला देवी के रूप में आकर के सारी दुनिया को भगवान का प्रसाद प्राप्त हो, इसकी व्यवस्था की है। तो भगवान का भोग कैसे बनता है, जो चूल्हा होता है ना, चूल्हा, उस पे एक के ऊपर एक पॉट रखे जाते हैं, मिट्टी के पात्र। और आश्चर्य की बात ये कि सबसे नीचे वाले में पहले नहीं पकता, सबसे ऊपर वाले में पहले पक जाता है। सबसे नीचे वाले पात्र में नहीं पकता पहले, जो सबसे ऊपर रखा हुआ पात्र होता है ना भात का, उसमें सबसे पहले भात सिद्ध हो जाता है। आश्चर्यजनक तथ्य हैं भगवान जगन्नाथ के। ऐसी सुंदर सुंदर कथाएं, ऐसे सुंदर सुंदर तथ्य हैं जिसको सुनकर आपका मन तड़प उठेगा जगन्नाथपुरी जाने के लिए, कि मुझे तो बस जाना है जगन्नाथपुरी, जगत के नाथ जगन्नाथ को देखना है। और दिन भर में पूरा दिन भोग ही लगता रहता है भगवान जगन्नाथ को, पूरा दिन भोग लगता है। बहुत खाते हैं, बहुत पेटू है ना, सच में पेटू है भगवान जगन्नाथ, बहुत खाते हैं। और देखिए, रात तक भगवान जगन्नाथ के मंदिर में, जो आनंद बाजार में जो सारा प्रसादी जाता है ना, रात तक चाहे कोई भी आए, कोई भूखा नहीं रहता। अंतिम व्यक्ति आने तक भी उसका भी पेट भर जाता है, सारी व्यवस्था हो जाती है। और एक आश्चर्य की बात, अगले दिन के लिए कुछ बचता नहीं, बासी नहीं बचता। अंतिम व्यक्ति आने तक भी सबका पेट भर जाता है और बासी बचता नहीं। बहुत सुंदर सुंदर तथ्य है भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा, उनके मंदिर से जुड़े हुए, उनकी लीलाओं से जुड़े हुए, जिन पर हम कल चर्चा करेंगे। तो आज के सत्र को यही विश्राम देते हैं, ठीक है जी जी। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी रथ यात्रा महामहोत्सव की जय। अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय। अवेत गौर भक्त वृंद की जय। गौर सीतानाथ प्रेमानंदे। हरि हरि।